धान कटाई के पहले ही सहकारी समिति के आप यहाँ पर देख सकते हैं हजारों कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। क्या मांग है अभी हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे, लेकिन तमाम जो सहकारी समिति के जो कर्मचारी उनके समर्थन में आज जो राकेश ठाकुर जी वो भी बैठे हुए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ विषय है, क्या कुछ मांग है समिति के लोगों की। जी राकेश भैया बताएंगे। देखिए, ये सरकार जो है पिछले साल भी सहकारी समिति के कर्मचारी संघ आंदोलन किया था। सूखत का बर्डन जो आ रहा है, धान का उठाव हो नहीं रहा है, टाइमली धान का उठाव नहीं हो रहा है और शार्टेज इतना ज्यादा आ जा रहा है जिसको इनको वहन करना पड़ रहा है। और स्थिति ये स्थिति आ गई है पूरे प्रदेश में कि सूखत का जो धान देना था इनको राशि, ये सरकार नहीं दे रही है। यही भूपेश बघेल जी का जब सरकार था तो विष्णुदेव साय जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, रमन सिंह जी, इन लोग धरना में बैठे कि सुखद का राशि कर्मचारियों को सोसाइटी को दिया जाए। 219 करोड़ भूपेश बघेल जी ने सुखद की राशि दिया। और ये सरकार जब से बैठी है, ये सरकार सुखद की बात ही नहीं कर रहा है। लिखित में पिछले बार आश्वासन दिए इन लोग को, उसके बाद भी इनकी मांग पूरा नहीं हुई। और पिछले साल फिर धरना में बैठे थे तो लिखित में आश्वासन दिए थे, उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ, तभी फिर से इन लोग को धरना में बैठना पड़ा है। तो ये सरकार कभी भी जो छोटे कर्मचारी है उसके कभी हितैषी नहीं रहे हैं। ये कर्जा माफ उद्योगपतियों का करता है। ये जो परेशान है, इनका 6,000 पेमेंट है, ज्यादा नहीं है, ये परेशान है अपने आप में सुखद को लेके। और आज स्थिति है, धान का उठाव सोसाइटियों में हो नहीं रहा है। यही भूपेश बघेल जी का सरकार था, हाँ 5 दिन में धान वहां दिखता नहीं था, स्टेज भी नहीं लगता था, उसके पहले ही उठाव हो जाता था। ये अंतर ये दोनों सरकार में है, इसके लिए इन लोग धरने में बैठे, अपनी मांग को 2 सूत्री मांग इन लोग का है, उसके लिए आज धरने में इन लोग बैठे हुए हैं। किसान से जुड़े हुए आंदोलन करे रहो ना जी। और बाहर से भी भर्ती होवत है, जिन बात होवत रही से का बात है पूरा वो बात इसे भर्ती तो होत रही से आउटसोर्सिंग के माध्यम से। हमारे जो कंप्यूटर भाई है तिखरमन के भर्ती पर एक लेटर जारी कर रही से, लेकिन वो भर्ती ला बंद कर दी। आपमन के आंदोलन के प्रभाव पड़ी। हाँ, 24 तारीख के हम ज्ञापन दे रहे हैं जिला स्तरीय, ओखर कारण से वो आउटसोर्सिंग ला बंद कर दी पूरी तरीका से। लेकिन जो 12 महीना पेमेंट देवत रही से हमारे कंप्यूटर भाई मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर भाई मतलब धान कर दी समर्थन मूल्य के 3 लाख कम करके 6 महीना कर दी। 6 महीना दी सरकार है और 6 महीना दी समिति का। तो एखर से कहा हुई हमारे समिति के वित्तीय भार एक प्रकार से बढ़ जाएंगे, जिन पहली कम रही से डायरेक्ट मिलत रही से बस ओकर बाद से जो 6 महीना के और मांग लेके ये सब हड़ताल में बैठे। क्या लगता है सरकार जो भाजपा की सरकार के न्याय नहीं कर रही? किसानों का तो कर रही है, लेकिन किसानों के साथ जो कर्मचारी किसानों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। हम लोग सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे 12 बजे कोई आने जाने का टाइम नहीं है, कोई खाने का समय नहीं है हमारे पास। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि किसान हितैषी सरकार किसान की सेवा करने वाले कर्मचारियों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। कितने दिन समय में जो लगने वाला व्यय है, जो दिक्कत आती है, ये मैम ऐसा है कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी आवाज सरकार तक पहुंचती है, वो हमारे बारे में सोचेगी। हम कोई अनर्गल मांग नहीं कर रहे हैं, छोटी सी मांग है, जायज मांग है। और जहां तक ऑपरेटर लोगों की बात है, तो भाई 18 साल से काम कर रहे हैं, हर किसी के मन में ये रहता है कि हम अपना भविष्य बनाए, अपना घर चलाए, हर कोई अपनी तरक्की चाहता है। तो यहाँ तो सरकार हमारे खिलाफ उल्टी साजिश कर रही है कि हमको एक तो निमित्तीकरण नहीं दे रही है, हमको ये भी बता नहीं रही है कि हमारा विभाग कौन सा है। 18 साल काम करने के बाद हमको ये नहीं मालूम है कि हमारा विभाग कौन सा है। कितनी बड़ी दुर्दशा है। कांग्रेस गवर्नमेंट। जी भैया बताएंगे, आप लोग जो ये हड़ताल पर बैठे हैं निश्चितकालीन, कितना प्रभाव पड़ेगा धान खरीदने पर? दूसरा 1 नवंबर से 15 नवंबर तिथि बढ़ा दी गई है, कहीं और आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है? इसमें प्रभाव तो अभी तक सरकार को पड़ी नहीं है, क्योंकि वो राज्य स्तर में बीजे है, उनको अभी दिख नहीं रहा है, ना सुनाई नहीं दे रहा है। अब ये प्रभाव जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगी तब तक ये चलते रहेगा, अनिश्चितकालीन रहेगा। इसके लिए क्या है, धान का लेना देना क्यों बंद होना चाहिए, ये चलता ही रहेगा। क्या किसान हितैषी सरकार नहीं है भाजपा की सरकार? अभी तक तो लग नहीं रही है। यही सरकार 2021 में जब कांग्रेस शासन का था
तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह थे और विष्णुदेव साय, ये दोनों चल के आए थे। उस समय वो बोले थे धान सूखता है, तो उस समय मिल गया था हम लोग का जो जैसे भी अनुदान है सुखद वगैरह। तो अब उनको पता है जब धान सूखता है तो अभी क्यों नहीं आ रहा है और हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब बैठने के बाद भूल गई क्या सरकार? भूल गई है और अंधा हो गई है और गूंगा भी हो गई है। उनको पता नहीं है कि धान सूखता है। प्राकृतिक में ऐसा तत्व है, संसाधन है जो हर प्रकार का है, जो सूखता है, बढ़ता है, किसी का वजन है, घटता है, उनको सभी को पता है, नॉर्मल चीज है। लेकिन ये अभी तक कैसे क्या कर रही है? वो लिखित में आश्वासन दे चुके पिछले साल, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरी तरह से लाभान्वित नहीं किए हैं। ये कैसी टाइप से नीति है, क्या है, अभी तक इनको समझ नहीं आ रही है कि ये किसानों के बारे में सोच रहे हैं कि किसके बारे में। मोदी की गारंटी में कुछ इस तरीके की बातें शामिल की गई थी आप लोगों की? कुछ मोदी की गारंटी की बातों में तो बहुत सारी बातें शामिल है, लेकिन अभी तक मेरे को ये पता नहीं चल रही है कि ये कैसी टाइप से सरकार है। डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रहे हैं, आम जनता बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कैसी टाइप से योजना ला रहे हैं, किनके लिए योजना लेके आ रहे हैं। अच्छा, डबल इंजन की सरकार में फायदा देखने अपनी मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। सामने में मंत्री गजेंद्र यादव जी का बंगला है, बंगले के ठीक सामने कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो अंधी बहरी तो थी ही और अब सरकार गूंगी भी हो गई है, जिसके बाद से ना इनकी समस्याएं वो देख रही है और ना ही सुन रही है और ना ही उस पर कोई उचित निर्णय लिया जा रहा है। समर्थन में राकेश ठाकुर जो कांग्रेस के हैं वो भी बैठे हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं, आउटसोर्सिंग के द्वारा जो भर्ती की जा रही थी, विद्रोह हुआ जिसके बाद उस विषय को रोक दिया गया और आउटसोर्सिंग के द्वारा की जा रही भर्ती को रोक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि धान खरीदी के पहले ही सहकारी समिति के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, तो इसका असर जरूर ही समितियों में, मंडियों में देखने को मिलेगा। और 1 नवंबर से जो धान खरीदी की जाती थी उसे अब 15 नवंबर बढ़ाकर कर दिया गया है और अब जब ये धरने पर बैठे हुए हैं तो शायद वो तिथि भी बढ़ करके आगे जाएगी, जिसके बाद भारी समस्या, भारी नुकसान होने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि अब चूंकि जो आंदोलन कर्मचारियों ने किया, धरना प्रदर्शन किया है, उसका कितना असर आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। क्या ये कर्मचारी जो है वापस काम पर जाएंगे और सारी जो गतिविधियां है वो सरल तरीके से चलती रहेंगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत के साथ